कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करते हो, अन्यथा ज्यादा गुलामी इज्जत की नीलामी करा देती है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 15 दिसंबर 2024 को रात 9:56 पर धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सूर्य का यह गोचर मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, मेष राशि के जातकों के जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि पूरे संसार को प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वह सूर्य ग्रह है। और दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि सूर्य को सभी ग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है, इसलिए जब भी सूर्य का गोचर होता है परिणाम काफी बड़े देखने को मिलते हैं। एक सामान्य तौर पर अगर हम उदाहरण के रूप में समझें तो देखिए कि सूर्य की स्थिति कितना मायने रखती है। अगर सूर्यदेव उदित अवस्था में हो तो दिन होता है, अगर सूर्यदेव स्थिति अगर बदल ले, अस्त हो जाए, तो वहां पर देखें कि अंधकार रात हो जाती है। ऐसे ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं ग्रहों के प्रभाव से होता है। और पूरे महीने को प्रभावित करने में अगर मासिक राशिफल की बात की जाए तो वहां पर सूर्य का सबसे ज्यादा योगदान होता है। सूर्यदेव की स्थिति पूरे महीने का निर्धारण करती है, और जब भी सूर्य का गोचर होता है उसे संक्रांति कहते हैं। इसलिए अब जिस भी राशि में गोचर होगा वही संक्रांति होगी। जैसे कि हम आपको बता दें कि इस गोचर के दौरान जो 15 दिसंबर को गोचर हो रहा है वह धनु राशि में होगा, जिसके कारण धनु संक्रांति होगी। और एक राशि में सूर्यदेव जो है 1 महीने तक गोचर करेंगे, यानी धनु संक्रांति जो है 15 दिसंबर 2024 से प्रारंभ हो जाएगी और 14 जनवरी 2025 तक धनु संक्रांति रहेगी। तो दोस्तों, इस धनु संक्रांति का मतलब तो अब आप समझ गए होंगे कि सूर्य का गोचर धनु राशि में। तो ये गोचर, ये संक्रांति मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसी जाएगी, किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम सूर्यदेव के बारे में बता दें तो संसार में सूर्य ग्रह को ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है। सभी नवग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त करने वाले सबसे बड़े ग्रह हैं। हम सब भली भांति जानते हैं कि सूर्य के बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी सूर्यदेव बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वैसे ही हम आपको बता दें, स्वभाव से सूर्यदेव पुरुष स्वभाव के हैं, एक उग्र स्वभाव के हैं। जीवन के मुश्किल कार्यों को संभालने की दृढ़ता सूर्यदेव के शुभ प्रभाव से ही आती है। किसी भी मुश्किल से मुश्किल, कठिन से कठिन सिचुएशन में कोई व्यक्ति है, अगर सूर्य का आशीर्वाद उस व्यक्ति के ऊपर है तो निश्चित रूप से वो आदमी अब हर प्रकार की मुश्किल सिचुएशन से आगे निकल जाएगा और बेहतर परिणाम को प्राप्त करेगा। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूर्यदेव की अगर कुंडली में मजबूत स्थिति हो तो हम आपको बता दें कि जीवन के सभी तरह के सुख, जैसे कि करियर में उन्नति, आर्थिक मात्रा में बड़ा धन लाभ, आर्थिक स्थिति का मजबूत होना, खुशहाल रिश्ता, पिता के साथ संबंध अच्छे, घर परिवार का सपोर्ट, सरकारी क्षेत्र में उन्नति और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यानी इन सभी क्षेत्रों में सूर्यदेव का प्रभाव होता है। ऐसे बड़े ग्रह का जब गोचर हो रहा है तो किस प्रकार के परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेंगे, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि वाले जातकों की अगर बात की जाए तो सूर्यदेव आपके 5वें घर के स्वामी हैं। सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी हैं। सिंह राशि आपके 5वें भाव पर आती है, तो इसलिए आप मेष राशि वाले जातकों के लिए 5वें घर के स्वामी हैं सूर्यदेव। और इस गोचर के दौरान
आपके 9वें घर में जा रहे हैं, यानी आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। आपके भाग्य भाव में जो है तो धनु राशि आती है और धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो अब चूंकि धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की आपस में बड़ी मित्रता है। अगर सूर्य का गोचर अपने मित्र राशि में हो रहा तो यह बहुत अच्छे और शुभ संकेत है। और जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही कहा कि अब आपको समय का साथ भी मिलेगा। जैसा कि हमने कहा, कदर उनकी करो जो आपकी कदर करते हो। ज्यादा गुलामी इज्जत की नीलामी हो जाती है। इस बात का आपको इस समयावधि में अब ध्यान रखना होगा। जी हां, मेष राशि वाले जातकों, ग्रहों की स्थिति और संकेत कुछ इस प्रकार से आपके लिए बन रहे हैं कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको अपने व्यक्तित्व, आपको अपने जीवन, आपको अपने करियर, आपको अपने काम का स्वयं ही ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से भाग्य का साथ मिलेगा, सूर्यदेव की कृपा बनेगी और आप अपने जीवन में उन्नति और प्रगति प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो इस बात का सबसे पहले ध्यान दें, जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए। आपको अपनी जो है तो अपनी गरिमा का, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे पहले ध्यान रखना होगा। यदि आप खुद की कदर करेंगे, यदि आप अपने आप को इंप्रूवमेंट करेंगे, अगर आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में तरक्की तो प्राप्त करेंगे, मान सम्मान की भी आपको जरूर प्राप्ति होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्रहों के संकेत, ग्रहों की स्थिति आपके लिए बन रही है। तो इस समयावधि में, यानी धनु संक्रांति की जो 1 महीने की समयावधि है, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। आइए अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं, कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, इस गोचर के फलस्वरूप मेष राशि वाले जातकों, आपका भाग्य आपको साथ देगा और भाग्य का साथ मिलने की वजह से आप अपने जीवन में तरक्की और प्रगति प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आप बिजनेस के क्षेत्र में नई डील करेंगे, साथ ही आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बनने वाली है, यानी धर्म कर्म करते हुए भी आप इस समयावधि में नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें, किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो सकता है, आपके घर में धार्मिक आयोजन हो सकता है, किसी तीर्थ स्थल का जो है तो आप आना जाना कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। और जैसा कि हम आपको बता दें, अगर आप धर्म करते हैं, धर्म करने से आपके प्रारब्ध में वृद्धि होती है, आपका प्रारब्ध शुभ बनता है और जिसका शुभ प्रारब्ध होता है उसके जीवन में शुभ परिणाम भी प्राप्त होते हैं। तो इसमें आप अग्रणी रहें, धर्म कर्म के मामले में आप अच्छी रुचि ले, पूजा पाठ करें, तो ही जाकर जीवन। देखिए, किसी भी प्रकार के इंसानी लगाव से बेहतर है कि ईश्वर से लगाव रख लिया जाए। अगर इंसान जो है ना, वो धोखा दे सकता है, वो साथ छोड़ सकता है, वो आपके मुश्किल वक्त में काम नहीं आएगा, लेकिन अगर ईश्वर की शरण में है, अगर भगवान को आपने अपना मित्र मान लिया, भगवान के शरण में आप रहते हैं, चाहे वक्त कैसा भी हो, भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसलिए ईश्वर से ही लगाव करना आपके लिए इस समयावधि में अच्छा होगा। तो सबसे पहले ये करें, और इसके साथ अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपके करियर के क्षेत्र में, जैसा कि हमने आपको बताया, यदि आप अपना बिजनेस और व्यापार करते हैं, आपके व्यापार में नई डील होगी, आपके व्यापार में विस्तार होने की अच्छी संभावना नजर आ रही है। वहीं आप अपने जीवन में उन्नति भी प्राप्त करेंगे। यदि आप मेष राशि के जातक हैं, किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इसी के साथ यदि हम आपके करियर की बात करें तो इस समयावधि में आपको जो है तो नौकरी से जुड़ी हुई लंबी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। और हम आपको बता दें कि यह यात्राएं आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगी। नौकरी के क्षेत्र में बेहतरीन स्थितियां बनेंगी, अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। प्रमोशन आदि अगर आपका रुका हुआ है, सैलरी में अगर आपकी वेतन भी आपकी रुकी हुई, कुछ इस प्रकार की स्थिति है, आपका पैसा रुका हुआ है, नौकरी के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दिक्कत चल रही है, वहां पर बेहतर सुधार और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। उम्मीद जिन भी कार्यों में आपकी लगी हुई है, अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो यकीन मानकर चलिए सफलता मिलेंगे। नौकरी के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। भगवान सूर्यदेव की कृपा से बेहतर स्थितियां बन रही हैं। जिन लोगों को अपना खुद का व्यापार है, इस दौरान हम आपको बता दें, यात्राओं के कारण आपके नए लोगों से संपर्क बनेंगे और वहां से आपके जो है तो आपकी दोस्ती कह सकते हैं, आपके नए संपर्कों से भी बेहतर स्थितियां बनेंगी। सट्टेबाजी से जुड़े हुए जो लोग अगर ऑनलाइन काम करते हैं, इन क्षेत्रों में भी लाभ की स्थितियां बन रही हैं, लेकिन बुद्धिमानी के साथ अगर आप इन चीजों को करेंगे। यदि आप कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं
तो जहां से अचानक लाभ की प्राप्ति होने वाली, वहां से आपको शुभ रिजल्ट प्राप्त करने के योग हैं, लेकिन पहले उस चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे। आइए अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। धन के मामले में अगर हम बात करें तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की राह पर आपकी किस्मत साथ देने वाली है इस समयावधि में। यदि आप धन कमाने की इच्छा अपने मन में रखते हैं, बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जी हां, मेष राशि वाले जातकों, आप धन की बचत कर पाने में भी सफल होंगे। कुल मिलाकर कहें तो आर्थिक स्थिति इस समयावधि में मजबूत रहेगी। 1 महीने का ये रिजल्ट है। अब आइए बात करते हैं कि आपके जो निजी रिश्ते हैं, आपके जो अपने परिवार फैमिली है, हम आपको बता दें पारिवारिक जीवन में इस गोचर के दौरान भगवान सूर्यदेव की कृपा से मेष राशि के जातकों के जीवन में रिश्ता अच्छा चलेगा। घर परिवार में खुशियां रहेंगी। पार्टनर के साथ तालमेल बना रहने वाला है। पुराने विवाद, पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होने वाले हैं और एक नया मजबूत रिश्ता वही है, लेकिन उसमें ताजगी आएगी, उसमें एक नए सिरे से जो है तो शुरुआत होगी। एक अच्छी समझ आपस में बनती हुई नजर आ रही है, जो कि आपके लिए बेहद खास रहेगा। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें, आप दोनों वैवाहिक जीवन में, प्रेम जीवन में खुशनुमा परिणाम प्राप्त करेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न नजर आएंगे और इसके साथ घर परिवार में वातावरण शांतिपूर्ण बना रहेगा। प्रेम स्नेह की भावना में बढ़ोतरी होगी। जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी कुछ वाद विवाद की स्थितियां चल रही थी, उसमें सुधार होने की संभावना है। कुछ बातों को आपको खुद ही अवॉइड करना होगा। मेष राशि के जातकों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा जाने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो सूर्य का गोचर धनु राशि में, यानी धनु संक्रांति की 1 महीने की समयावधि में सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। समयावधि कब से कब है? 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी 2025 तक। बहुत अच्छा समय आपके सेहत के मामले में गुजरेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। कहीं ना कहीं भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। जैसे अगर स्वास्थ्य में गोली दवाई असर नहीं कर रही थी, जो आप मेडिसिन आदि ले रहे थे, अगर आपको वो उसका फायदा नहीं मिल रहा था, इस समयावधि में देखने को मिलेगा। आयुर्वेदिक उपचार करेंगे। सुबह की समयावधि में धूप की किरणों में बैठेंगे, सूर्यदेव की किरणों में आप अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको बेहतर रिजल्ट, शरीर में ऊर्जा का संचार और जो है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ एक उत्साह की आंतरिक जो है तो एक मजबूती आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ सेहत के मामले में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। जो भी जकड़न आदि, शरीर में दर्द, बदन में दर्द, किसी भी प्रकार की ऐसी शिकायत बनी हुई है, कोई समस्या पिछले समयावधि से चली आ रही है, उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। मानसिक टेंशन और तनाव से भी मुक्ति होगी, क्योंकि इस समयावधि में आपके कुछ जरूरी कार्य बनते हुए नजर आएंगे। नौकरी व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा। घर परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। धार्मिक कार्यों में भी अगर आप सम्मिलित होंगे तो निश्चित रूप से मन की शांति भी मिलेगी। और दोस्तों, मन की शांति तन की शांति से ज्यादा जरूरी होती है। स्वास्थ्य अगर खराब भी है, घुटने में दर्द है, शरीर में कहीं दर्द है, वो चलता है, लेकिन अगर मन में विचलन और उलझन चल रही है तो वो पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाकर रखती है। इसलिए मन को शांत रखना जरूरी है। इसके लिए धर्म कर्म करना जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों, अगर कुल मिलाकर बात करें तो इस समयावधि में आपको कुछ ऐसे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो दोस्तों, आपके लिए उपाय रहेगा मेष राशि वाले जातकों के लिए प्रतिदिन ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का 19 बार जप करें। रोजाना सुबह उठकर 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। शाम की समयावधि में भी अर्पित करें, संभव हो तो, नहीं तो सूर्योदय में तो अवश्य करें। और इसके साथ साथ कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी उठ जाएं, अपना दैनिक दिनचर्या पूरी करके अपने काम पर फास्ट निकल जाएं, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। उपाय के तौर पर बड़ा अच्छा काम करेगा और आपके जीवन में भगवान सूर्यदेव की कृपा से अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि सच में आपको जानकारी अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।